किसी रेक्टेंगल के चारों साइड्स की इक्वेशंस दी गई हैं जो कि x इक्वल्स 0, y इक्वल्स 0, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल्स 4 है। साथ ही साथ दिया गया है कि कोई लाइन जो कि 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स 0 के परपेंडिकुलर है इस रेक्टेंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। हमें इस लाइन पर 1/2 -5 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमें साइड की इक्वेशंस दी गई हैं। x इक्वल्स 0 जो कि y एक्सिस होगा, x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स 4। एक कोई लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स 0 है और इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई और लाइन है जो इस रेक्टेंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ऐसी कोई भी लाइन इस रेक्टेंगल के ज्योमेट्रिकल सेंटर से होके जाएगी जिसके कोऑर्डिनेट 3/2, 2 होने चाहिए। ये हमारे पास जो चारों लाइंस दे रखी हैं इनके कोऑर्डिनेट से हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये इस मिड पॉइंट से जाएगा। हमें क्या करना है, मैं इसको गिवन लाइन को मैं L1 लिख दे रहा हूँ और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है मैं इसको L2 लिख दे रहा हूँ। हमें इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट 1/2 -5 इस पॉइंट से लाइन L2 पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो सबसे पहले लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड करते हैं जो कि हमें बड़े आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले इस L1 लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसके किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप मिलेगा वो हमें मिलेगा 1/3। लाइन L2 की इक्वेशन लिखते हैं। y-2 ये लाइन पॉइंट 3/2, 2 से पास होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन होगी y-2 अपॉन x माइनस 3/2 इक्वल्स और ये स्लोप आएगा 1/3। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 3 टाइम्स y-2 इक्वल्स x माइनस 3/2। इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये मिलेगा 3y माइनस एक्स इक्वल्स 6 माइनस 3/2 और ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 12 माइनस 3 मीन्स 9/2 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 6y और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9 इक्वल्स 0। ठीक है, अब हम इस लाइन पर, ये हमारे पास लाइन L2 की इक्वेशन आ चुकी है। इस लाइन पर 1/2 -5 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और बताना है कि ये लेंथ कितना होगा। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सो 2 टाइम्स 1/2 माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स 5 ये 30 हो जाएगा प्लस 9 ओवर a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस b स्क्वायर 36 और पूरे का स्क्वायर रूट। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस 30 प्लस 9 40 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। कोई ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर इसको हम फिर से और भी लिख सकते हैं। 40 को 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है।